हाय। तो कुछ कुछ बिलीव्स हैं जो साइंस ऑफ माइंड, जिसे हम एनएलपी या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसका नाम आपने बहुत आजकल इंटरनेट की दुनिया में सुना होगा। हर कोई एनएलपी की बात कर रहा है। ये एक ऐसा साइंस है जो हमारी न्यूरोलॉजी को प्रोग्राम करता है। हम किस तरीके से खुद के साथ कम्युनिकेट करते हैं प्लस दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसकी कला को सिखाता है, जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी कहते हैं या साइंस ऑफ माइंड कहते हैं। ये कुछ ऐसे बिलीव्स सजेस्ट करता है। ये कहता है कि आप पहले से ही इन बिलीव्स को सच मान लें और फिर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें, तो ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयाँ कम कठिन लगेंगी। तो मैं शेयर करती हूँ। ये कहता है कि people already have the resources they need or they can create them। लोगों के पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। अगर नहीं है तो उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा बिलीफ है, इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग एनीवन कैन लर्न टू डू इट। अगर कोई एक आदमी भी वो कर रहा है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी वो काम कर सकते हो। ऐसा मैनी एनएलपी सजेस्ट करता है। और ये भी कहता है इसके आगे कि मॉडलिंग सक्सेसफुल परफॉर्मेंस लीड्स टू एक्सीलेंस। अगर सक्सेसफुल लोगों को मॉडल किया जाए तो आप भी एक्सीलेंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करो तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अगला बिलीफ है, हैविंग अ चॉइस इज बेटर देन नॉट हैविंग अ चॉइस। चॉइस का होना बेहतर है बजाय इसके कि आपके पास कोई चॉइस ही ना हो। विकल्प का होना बेहतर है कि आपके पास कोई विकल्प ही ना हो। अगला है, पीपल वर्क परफेक्टली और नो वन इज रॉन्ग। आज लोग जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं एकदम सही काम कर रहे हैं और नो वन इज रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है। हर इंसान अपना बेस्ट दे रहा होता है। हर इंसान सफल होना चाहता है। हर इंसान दुनिया जीतना चाहता है। तो जो भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो अपना 100% ही दे रहा है। या कोई भी इंसान जो भी कर रहा है, जो चुनाव कर रहा है जिस काम को करने का, वो गलत नहीं होता। वो करना वो चाहता है, इसीलिए वो काम कर रहा है। ठीक। पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस नॉट टू द रियलिटी इटसेल्फ। लोग उस एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्ड करते हैं जैसा उन्होंने आपको समझा है, ना कि रियलिटी को। मतलब पास्ट में उनका आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके बेसिस पर वो आपको ट्रीट करते हैं, ना कि आज आप कैसे बन गए हो, आज आपकी क्या रियलिटी, उसके हिसाब से आपको नहीं देखते। उन्होंने आपको क्या समझा उसके हिसाब से आपको जज करते हैं। और है, एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। हर एक बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको चिल्ला रहा है, उसको जज करने से पहले ये देखो कि इसका ये सब चिल्लाने का मुझ पर इंटेंशन क्या है। हर एक बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव कारण छुपा होता है। उस कारण को खोजने की कोशिश करो बजाय इसके कि उसको आप, अगर वो आपको 4 गाली दे रहा तो 8 गाली देने लग जाओ। जानने की कोशिश करो कि उसके गुस्से का कारण क्या है। हर एक बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन छुपा होता है। देयर आर नो फेलियर्स, देयर आर ओनली फीडबैक्स इन लाइफ। जिंदगी में कोई भी फेलियर नहीं होता है, कुछ भी फेल होने जैसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ फीडबैक्स होते हैं। आपने जैसा किया वैसा आपको परिणाम मिलता है। सिर्फ और सिर्फ फीडबैक है। ये अच्छा रहा है, ये बुरा रहा, फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है। ऐसा एनएलपी कहती है, साइंस ऑफ माइंड एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहती है कि देयर आर नो फेलियर्स, ओनली फीडबैक्स इन लाइफ। अगला जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। अगर आप चाहो भी तो ये संभव नहीं है कि आप कम्युनिकेट ना करो। इसका क्या मतलब हुआ? मैं चुप बैठी हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ किसी इंसान से बात ना करने की, वो भी ये संभव नहीं कि मैं उससे बात ना करूँ। मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरी आईज, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे हैंड जेस्चर,
कुछ ना कुछ कह रहा होगा, मेरी स्माइल, ये संभव ही नहीं है कि हम कम्युनिकेट ना करें। हम प्रतिपल चाहें या ना चाहें कम्युनिकेट कर ही रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक कम्युनिकेशन वर्बली हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता रहता है हर वक्त। तो ऐसा संभव नहीं है कि आप कम्युनिकेट ना करो। यू कैन नॉट कम्युनिकेट। नेक्स्ट बिलीफ है, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट सिंपली वॉट यू इंटेंट बट ऑल्सो द रिस्पॉन्स यू गेट। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या कहा है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपने जो कहा है और सामने वाले ने क्या समझा है। अगर ये दोनों ही चीज़ें सिंक में बैठ रही हैं तो ही आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं। अगर आपने किसी इंसान को ए टास्क करने के लिए कहा है और उसने आपको बी टास्क करके दिया है, तो आपने उसको एक्चुअली में बी टास्क ही करने के लिए समझाया था, ना कि गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है कि आप उसको समझा ही नहीं पाए कि ए टास्क करना है और उसने आपको बी करके दिया। तो मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट सिंपली वॉट यू इंटेंट बट ऑल्सो द रिस्पॉन्स यू गेट। आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये नहीं होता कि मैंने कह दिया, अब वो उस पर निर्भर करता, उसने गलत काम करके दिया, उसकी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम उसको ठीक से नहीं समझा पाए कि क्या करना है। तो कम्युनिकेशन की कला को एनएलपी थोड़ा बहुत सिखाता है। अगला बिलीफ है वर्क इज प्ले। ये कहता है कि आप अपने काम को पहले ही खेल मान लो तो आप आसानी से काम कर पाओगे, आप लोड नहीं लोगे, पहले से ही उसको खेल मान करके करो। पीपल ऑलवेज मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम। लोग हमेशा बेस्ट चॉइस ही लेते हैं उस वक्त में, जो भी उनके सामने, जैसी भी सिचुएशन, जैसी भी चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से लोग जो भी डिसीजन लेते हैं जिस भी वक्त में, वो उस वक्त के हिसाब से बेस्ट डिसीजन ही होता है। तो पछतावे का कोई पॉइंट नहीं है। हम अक्सर पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें लगता है वो डिसीजन गलत था, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उस वक्त के हिसाब से जो भी आपने डिसीजन लिया, जो भी आपने चॉइस ली, वो सही होती है उस वक्त के हिसाब से। तो रिग्रेट नहीं करना। हाँ, ओके। एवरी एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर, इफ़ यू चेंज द स्ट्रक्चर द एक्सपीरियंस विल गेट चेंज। हर एक एक्सपीरियंस का एक स्ट्रक्चर होता है, अगर उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाए तो उससे रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी चेंज हो जाता है। अगर किसी इवेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसका जो विजुअल्स हैं, ऑडियोज़ हैं और फीलिंग्स है, अगर हम उसको चेंज कर दें तो आपका उस इवेंट से रिलेटेड जो दुख है, जो सुख है, ये दोनों ही चेंज हो सकते हैं। एनएलपी सिखाता है ये। इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एक्ट, एनएलपी कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्ट करना चाहिए। वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ पर्पज़। एनएलपी कहता है कि जो भी होता है वो एक पर्पज़ के लिए होता है। ये कहता है कि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस छुपा होता है, अपने आप ही नहीं मिल जाता, आपको ढूंढना पड़ता है। कई बार जब चीज़ें दुखद होती हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि इसमें क्या अच्छा है, होता नहीं है, आपको खोजना है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ पर्पस। ये मैं नहीं, अगेन द साइंस ऑफ माइंड सजेस्ट करती है। तो यही बिलीव्स थे जो कि मैं सच मानती हूँ इन सारे बिलीव्स को, और इनको सच मानकर ही ज़िंदगी जीती हूँ। तो सोचा शायद आपके भी किसी काम आ सके। थैंक यू।